श्रीमती निशा शर्मा, बॉटनी डिपार्टमेंट, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको अवशोषण या एब्जॉर्प्शन के बारे में बताऊंगी। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन जल जीव द्रव्य का सबसे प्रमुख घटक होता है। पौधों में कुल भार का लगभग 90% तक जल होता है। शाकीय व जलीय पादपों में इसकी मात्रा अधिक, परंतु काष्ठीय पौधों में इसकी मात्रा 60% से भी कम होती है। कोशिकाओं में सभी उपापचयी क्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं, जिससे इसकी वृद्धि होती है। सभी जलीय माध्यम में होती हैं। जल के कारण ही कोशिकाओं की स्फीति बनी रहती है। इसके कारण ही पादपों की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त खनिज लवणों का अवशोषण जल में विलयन के रूप में होता है। स्थलीय पौधों के लिए मृदा जल का प्रमुख स्रोत है, जहाँ से जल जड़ तंत्र द्वारा इसका अवशोषण करते हैं। मृदा जल, हल्की वर्षा होने पर अधिकांश जल मिट्टी में अवशोषित हो जाता है। इसे मृदा जल कहते हैं। मृदा जल की उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर इनका नामकरण निम्न प्रकार है। प्रथम, होलार्ड। यह वह जल होता है मृदा में संपूर्ण जल की उपस्थित मात्रा को होलार्ड कहा जाता है। जितना भी जल बारिश का मृदा में उपस्थित होता है उसे हम होलार्ड कहते हैं। फिर किसार्ड मृदा में जल की वह मात्रा जो पादपों को उपलब्ध होती है उसे कैसार्ड कहा जाता है। तीसरे प्रकार का जल इकार्ड, फर्स्ट होलार्ड, सेकंड कैसार्ड, और तीसरे प्रकार का जल जो होता है वह इकार्ड होता है। जल की वह मात्रा जो पादपों के द्वारा अवशोषित नहीं की जा सकती है उसे इकार्ड कहते हैं। तो 3 प्रकार का जल मृदा में उपस्थित होता है। पादपों में जल कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखकर पौधे की दृढ़ता व कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। यह पौधे की सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। मृदा जल में 6 प्रकार से जल उपस्थित होता है। उसका अलग अलग यूज़ होता है। पादपों के दौरान कौन सा जल उपस्थित होता है, पहले हम 6 प्रकार के जलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जल जो है वह है हमारा वाहित जल, बहने वाला। वाहित जल वर्षा के होने के पश्चात जो जल मृदा की सतह पर बहता है उसे रन अवे वाहित जल कहते हैं। पादप इस जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। दूसरे प्रकार का जल जल वाष्प, वाटर वेपर के रूप में मृदा के असंख्य रंध्र अवकाशों में जल नहीं होता है। ये मृदा वायु से भरे होते हैं। यह जल वाष्प ही होता है। जल तक मृदा में कैपिलरी जल होता है। जब तक जल वाष्प उपस्थित होता है इसका भी उपयोग पादपों के द्वारा नहीं होता है। तीसरे प्रकार का जल रासायनिक बंधीय जल, केमिकल बाउंडेड जल। रासायनिक बंधीय जल, यह जल मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थ जैसे आयरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम आदि के जल योजित ऑक्साइड्स के रूप में उपस्थित होते हैं। इस जल का उपयोग भी पादपों के द्वारा नहीं होता है। चौथे प्रकार का जल आर्द्रता जल या मॉइस्चर वाटर। आर्द्रता जल, यह जल मिट्टी के कणों की सतह पर एक पतली परत के रूप में उपस्थित होता है। यह जल परत मृदा कण के साथ आसंजी और सासंजी बल, आसंजी मतलब विभिन्न प्रकार के कणों के मध्य, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सासंजी एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य जो बल होता है उसे सासंजी बल कहते हैं। आसंजी और सासंजी बलों के कारण अत्यंत दृढ़ता से जुड़ा रहता है। यह जल भी पादपों के द्वारा अवशोषित नहीं होता है। 5वां प्रकार का गुरुत्वीय
जल या ग्रेविटेशनल वाटर। गुरुत्वीय जल बरसात के पश्चात जल की बहुत कुछ मात्रा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण मिट्टी के बड़े रंध्र अवकाशों से होकर बहुत गहराई में एकत्र हो जाती है। यह पृथ्वी के नीचे भूमिगत जल के रूप में विस्तृत जल स्तर बनाती है। यह जल भूमि के अंदर अधिक गहराई में उपस्थित रहता है। पादपों के द्वारा यह जल अवशोषित नहीं होता है। इसके अलावा अधिक गहराई में मृदा वायु में CO2 की मात्रा अधिक होती है। CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण इसके द्वारा इस प्रकार के जल का अवशोषण नहीं होता है तथा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे मूलीय तंत्र की कोशिकाओं की सक्रियता भी अत्यधिक कम हो जाती है। फिर है कैपिलरी वाटर या केशिका जल। केशिका जल यह वह जल जो मृदा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में भरा होता है तथा स्वतंत्र रूप से उपस्थित रिक्त स्थानों में भरा होता है, स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है, केशिका जल कहलाता है। यह जल पौधों के द्वारा आसानी से अशुद्ध हो जाता है। तो मृदा में 6 प्रकार का जल है, जिसमें से केवल कैपिलरी जल या केशिका जल जो है वो पादपों के द्वारा अवशोषित होता है। बाकी जल का उपयोग पादपों के द्वारा नहीं होता है। जल अवशोषण तंत्र, वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या है? जल अवशोषण तंत्र स्थलीय पादपों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। जड़ें शाखीय तंत्र के रूप में मृदा में गहराई में स्थित होती हैं, जिससे ये मृदा के विभिन्न स्तरों के संपर्क में रहती हैं। इस प्रकार के पौधों को गंभीर भोजी या डीप फीडर्स भी कहते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधों की जड़ें गहराई में न उगकर सतह के कुछ नीचे तक ही फैली रहती हैं। इन्हें तल भोजी कहते हैं। ये केवल सतही भाग से ही जल का अवशोषित कर सकती हैं। जल अवशोषण के लिए अधिक विकसित तथा गहराई तक फैला हुआ मूल तंत्र अधिक लाभदायक होता है। जड़ के तरुण क्षेत्र मूल शीर्ष सक्रिय अवशोषण अंग का कार्य करते हैं। परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं में लिग्निन व सुबेरिन के जमाव के कारण इनकी भित्तियाँ जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। इसलिए यह क्षेत्र जल अवशोषण के लिए अक्षम होता है। जड़ में जल का मार्ग, किस तरह से जड़ के द्वारा अवशोषित होकर जल जो है जड़ों में से होता हुआ अनेक भागों पादपों के भागों में स्थानांतरित होता है। जड़ में जल का मार्ग जड़ों में जल मूल रोम की भित्ति अथवा एपिडर्मल कोशिकाओं की भित्ति से प्रवेश करता है। मृदा जल मूल रोम के द्वारा एपिडर्मल कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होता है तथा एपिब्लेमा वल्कुट की पतली भित्ति कोशिकाओं में स्थानांतरित होता है। वहाँ से जल एंडोडर्मिस कोशिकाओं में मार्ग कोशिकाओं के अंदर स्थानांतरित होता है। एंडोडर्मिस से परिरम पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से जल का स्थानांतरण जाइलम में होता है। मूल रोमों में मूल के जाइलम तक का मार्ग अवशोषित जल मूल कोशिकाओं से 3 मार्गों द्वारा स्थानांतरित होता है। जल संभवतः एक कोशिका की भित्ति से दूसरी कोशिका की भित्ति में स्थानांतरित होता है, अर्थात निर्जीव कोशिका भित्ति के तंत्र सम्मिलित होते हैं। इसे एपोप्लास्ट मार्ग कहते हैं। यह मार्ग निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान पाया जाता है। दूसरा, जल का मार्ग एक कोशिका के साइटोप्लाज्म से दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। इसे सिम्प्लास्ट मार्ग भी कहते हैं। यह सक्रिय अवशोषण के दौरान पाया जाता है। तीसरा, जल का स्थानांतरण एक कोशिका की रिक्तिका से दूसरी कोशिका की रिक्तिका में होता है। यह मार्ग सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है।